ये वीडियो एक फ्री प्रीव्यू है द स्कूल ऑफ बेस के बिगिनर कोर्स में से जो अवेलेबल है theschoolofbase.in पर। बेस प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अपना बेस ट्यून करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से पहले हमेशा बिना ट्यून करे बेस प्रैक्टिस हमें नहीं करना है। ट्यूनिंग क्यों करते हैं हम? ताकि जब हम सी नोट बजाएं अपने बेस पे या कोई और नोट बजाएं और कोई और पियानो प्लेयर या गिटार प्लेयर सी नोट बजा रहा है तो वो मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा बेस ट्यून नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि पियानो पे सी बजे और मेरे बेस पे सी बजे और दोनों अलग अलग सुनाई दें। तो बेस ट्यून करने के कुछ तरीके होते हैं। मैं सबसे पहले आपको फ्री तरीका दिखाता हूँ, उसके बाद में पेड तरीका दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने जो खुला हुआ है ये एक ऐप है। ठीक है, ये ट्यूनर ऐप है जो फ्री में मिलती है हमें ऐप स्टोर पे। आई थिंक iOS के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है। ये बॉस का क्रोमैटिक ट्यूनर है। ये जैसे ही आप ऐप स्टोर में डालेंगे ये आराम से आ जाता है। अभी आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, इसके बाद में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ हर चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी एक फ्री ऑप्शन कि आप एक ऐप इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और उस ऐप को यूज़ करके अपने बेस को ट्यून करें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बेस ट्यून करने के लिए? वो है क्लिप ऑन ट्यूनर। अब क्लिप ऑन ट्यूनर क्या होता है? बेसिकली एक ट्यूनर होता है जिसमें एक क्लिप लगा होता है और ये क्लिप आपके बेस या गिटार पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये मैं नीचे जाता हूँ तो आप ये नोटिस करेंगे गिटार पे अटैच हो रखा है और यहाँ पे बेस पे अटैच हो रखा है। तो ये कैसे करता है काम? जब आप स्ट्रिंग छेड़ते हैं या स्ट्रिंग बजाते हैं तो आपके बेस की बॉडी वाइब्रेट होती है, उस वाइब्रेशन को रीड करता है ये आपको और आपको बताता है कि कौन सी स्ट्रिंग बज रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये है ट्यूनर पेडल। इस पेडल का एक ही काम है, ये आपके बेस से कनेक्ट होता है और ये एक ही काम करता है जो है कि मैं सिर्फ ट्यूनिंग करूँगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। ये क्रोमैटिक ट्यूनर है। एक और ऑप्शन है, बेरिंगर कंपनी बनाती है और भी कई सारी कंपनीज बनाती है, बहुत महंगे महंगे भी मिलते हैं ये, और मैंने कभी यूज़ नहीं किया लाइफ में, लेकिन जस्ट एज एन ऑप्शन अगर आपको ट्यूनिंग के लिए एक पेडल अलग से चाहिए तो आप ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर। मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर यानी एक ही प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्राइव, रिवर्ब, डिस्टॉर्शन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर इनबिल्ट ट्यूनर भी होता है। और ट्यूनर एक्टिवेट कैसे होता है वो मैनुअल में लिखा होता है कि ट्यूनर कैसे यूज़ करना है आपको इस प्रोसेसर का। ठीक है, ये एक और ऑप्शन है मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर की, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इसमें हेडफोन भी लग जाते हैं और इसके अंदर इनबिल्ट ट्यूनर भी है। ठीक, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप लेना चाह रहे हैं मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर या एम्प नहीं लेना चाहते तो ये एक तरह से अच्छी कंबाइंड चीज़ है। इसमें हाँ मैंने ये भी बताया था आपको कि इसमें ऑक्स इनपुट नहीं है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसकी बैक साइड भी देखें, है इसमें क्या ऑक्स नहीं है? नहीं है इसमें ऑक्स इनपुट, सिर्फ इसमें गिटार या फिर बेस इनपुट है। एनीवे, आगे चलते हैं। मेरे पास ये पेडल है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली इसमें ट्यूनर भी है। तो मैं कहीं पे भी आता जाता हूँ तो सिर्फ ये ले जाता हूँ जनरली अपने साथ में, या फिर मेरे पास एक क्लिप ऑन ट्यूनर है वो ले जाता हूँ। ठीक, तो अभी हमने देख लिया ये सब चीज़ें, ये सारी ऑप्शंस। एक ऑप्शन क्या है कि आप एक ऐप इंस्टॉल करें जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसकी हेल्प से अपने बेस को ट्यून करें। अगली ऑप्शन है आप एक क्लिप ऑन ट्यूनर खरीद लें, ये DAW का है। तो सस्ते वाले भी आते हैं मगर वो काम नहीं करते जनरली, तो एक अच्छी कंपनी का लीजिएगा ताकि एटलीस्ट वो चले, कुछ दिन चले, काम करे ठीक से। नेक्स्ट हमारे पास है डेडिकेटेड ट्यूनिंग पेडल। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर, ये खरीद सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास ट्यूनर होता है ऑलरेडी। नेक्स्ट है ये भी एक मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर जो मैंने आपको दिखाया था, और इसके बाद में है एक और मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर। ये बेसिकली मेरे पास है तो मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता था कि मुझे पसंद है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पर और इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। इसका नाम है बॉस ट्यूनर। ठीक है, यहाँ आ गए हम और बेसिकली यही वाली ऐप है बॉस ट्यूनर पे क्लिक किया। इसकी शक्ल कुछ ऐसी है और ओपन करते हैं अब इसको। ठीक है, तो इसको फ़ोन को मैं अपने फ़ोन को स्पीकर के पास रख रहा हूँ क्योंकि मेरे बेस की आवाज़ मेरे स्पीकर में से आ रही है। आपके पास एम्प होगा तो आपके बेस की आवाज़ आपके एम्प से आएगी, या जहाँ से भी जो भी आपका सोर्स है अपने फ़ोन को उसके पास में रख दें। ठीक है, अब मैं बेस को अनट्यून कर देता हूँ ज़रा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने स्ट्रिंग्स के नाम सीखे थे, आपको याद होगा। तो इस स्ट्रिंग का नाम E है जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग है। तो हम इसको भी बजा के देखेंगे कहाँ पे है। ठीक है, वो एक नाम बताएगा हमें अल्फ़ाबेट्स में, और फिर
डिपेंडिंग वो क्या बता रहा है उस हिसाब से हम स्ट्रिंग को या तो टाइट करेंगे या लूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग को बजा के देखता हूँ कहाँ पर है। तो अभी मुझे सी दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे कहाँ पहुँचना है, ई। ई कहाँ आता है, सी डी ई, यानी कि मुझे टाइट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे जाना है या ऊंचा जाना है, ठीक है। ऊंचा नोट्स में जाना है, आगे अल्फ़ाबेट्स में जाना है, ठीक है। तो ये टाइट, आ गया डी और टाइट, और ये इसने मुझे ई दिखा दिया, ठीक है। अब लेकिन मैं अभी तक सेंटर पे नहीं पहुंचा हूँ, वो जो रेड चीज़ इधर उधर भाग रही है उसको मुझे ग्रीन करना है। तो मैं धीरे धीरे टाइट करूंगा अब, क्योंकि मैं ई तक पहुंच चुका हूं। अगर मैं आगे निकल गया तो थोड़ा सा लूज करूंगा, ठीक है। तो जल गई वो ग्रीन लाइट, जल गई। अब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं जलती वो, क्योंकि ये ट्यूनर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कई तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। जैसे वो मेरी बात भी सुन रहा है अभी साथ में और बेस भी ट्यून करने की कोशिश कर रहा है, बट जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हमें उस ग्रीन लाइट को जलाना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ई स्ट्रिंग ट्यून। अब ए स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ए स्ट्रिंग है, और हमने पहले भी सीखा था कि इसको ए स्ट्रिंग कहते हैं। अब ये देखते हैं कहाँ पे है, ये सी पे है। तो सी डी ई एफ जी और फिर ए आ जाता है म्यूज़िक में, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ होते हैं म्यूज़िक में वो होते हैं ए से लेके जी तक, ठीक है। एच नहीं होता, उसके बाद में नहीं, हम एच आई जे के नहीं बोलते म्यूज़िक में। म्यूज़िक में सिर्फ ए से लेके जी तक और फिर दोबारा से ए आ जाता है, ठीक है। तो ये सी पे है, तो मैं अगर टाइट करता रहूँगा तो ऐसे सोचूंगा सी डी ई एफ जी ए तक आना है, ठीक है। तो ये अभी सी पे है, टाइट किया, डी आ गया, ई आ गया, एफ, जी आजा, जी आजा, आ गया, टाइट किया, और अब धीरे धीरे ए, ठीक है। ये ए स्ट्रिंग ट्यून हो गई। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग देखते हैं। इस स्ट्रिंग का नाम है डी, ठीक है। अब इसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ पे है, जी पे है। हमें कहाँ पहुंचना है, डी, तो टाइट कर रहे हैं, जी ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग भी ट्यून हो गई। अब इस स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। इस स्ट्रिंग का नाम क्या है, जी। ये कहाँ पे, अभी सी पे है, तो इसको क्या करेंगे हम, टाइट, सी डी ई एफ जी, ठीक है। टाइट करना है, ऊंचा जाना है, सी डी ई एफ, और ये हो गई हमारी जी। ये पहुंच गए हम, थोड़ा सा लूज कर रहा हूं ताकि ग्रीन लाइट अच्छे से जले। पहुंच गए हम जी, ठीक है। ध्यान ये एक चीज रखनी है हमें, जब हम बेस ट्यून कर रहे होते हैं अपना, तो अगर दो स्ट्रिंग्स एक साथ बजेंगी तो ट्यूनर को कुछ समझ नहीं आता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब बेस ट्यून कर रहे हैं तो एक स्ट्रिंग को एक टाइम पे बजाएं, ठीक है। और बाकी स्ट्रिंग पे उंगली रख लें या थंब रख लें, ऐसा कुछ वो हम टेक्निक में जब बात करेंगे तो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि मूव कैसे करना होता है। लेकिन अभी जब शुरुआत के लिए, ट्यूनिंग के लिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, स्ट्रिंग एक ही बजे एक टाइम पे, इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है। एक बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि आपके ट्यूनर में कई सारे जो अल्फ़ाबेट्स दिखाएगा वो, जैसे सी डी, इसके आगे डॉट भी लगा देता है कभी कभी। वो डॉट क्या है, वो इंडिकेटर है शार्प का, यानी कि डी डॉट का मतलब हुआ डी शार्प ट्यूनर के केस में। वैसे म्यूज़िक में नहीं बोलते डी डॉट बजा दो या सी डॉट बजा दो,
जस्ट ट्यूनर में डिस्प्ले के लिए उनकी लिमिटेशंस होती है कि किस किस तरह के वो साइंस बना सकते हैं, तो डॉट उनको आसान पड़ता है डिजिटली, तो वो डॉट पे छोड़ देते हैं उसको। तो ये हमारे समझने के लिए कि डी डॉट का मतलब है डी शार्प। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी ए स्ट्रिंग या डी स्ट्रिंग, मान लीजिए डी स्ट्रिंग ट्यून कर रहा हूँ, तो मुझे डी स्ट्रिंग डी नोट पे ट्यून करनी है, डी डॉट पे नहीं करनी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। जैसे अभी हम डी पे हैं, अगर मैं इसको और टाइट कर दूंगा तो ये डी डॉट पे चली जाती है, जहां पे मुझे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग का नाम डी शार्प नहीं है, मेरी स्ट्रिंग का नाम है डी। तो इसको मैं वापस ढीला करके डी पे ले आता हूं, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रिंग के जो नाम है वही रहे और उसी जगह पे हम अपनी स्ट्रिंग्स को ट्यून करें, ठीक है। जी शार्प पे नहीं, या जी डॉट पे नहीं, या डी डॉट पे नहीं। तो जी डी ए ई। तो ये हुआ ऐप यूज करके अपने बेस को ट्यून करने का तरीका। मैं फटाफट आपको क्लिप ऑन दिखाता हूं और फिर एक पेडल का भी एग्जांपल देता हूं। तो अब बात करते हैं क्लिप ऑन ट्यूनर के बारे में। क्लिप ऑन ट्यूनर ऐसा एक क्लिप टाइप का होता है, ठीक है, इसमें लगा हुआ, ये हमारा क्लिप ऑन ट्यूनर है। इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा और ये जो सबसे मोटी स्ट्रिंग है मेरी, यहाँ से शुरू करता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है मुझे, इस स्ट्रिंग को ई तक पहुँचाना है। अभी बजा के देखते हैं कहाँ पे है ये, वॉल्यूम खोल के, कहाँ पे है, सी शार्प पे है या सी डॉट पे है। इसको टाइट करते हैं ताकि डी आए, और टाइट, ये पहुँचेंगे हम ई, ठीक है, ई तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी स्ट्रिंग है, ए, ये वाली स्ट्रिंग। अब मैं वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ। क्यों वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है क्लिप ऑन ट्यूनर का वो बड़ा कूल है। आपके बेस में जो वाइब्रेशंस होती है उसको रीड करता है क्लिप ऑन ट्यूनर। बंद हो गया, इसको ऑन कर लेता हूँ ज़रा। तो जब मैं इसको बजाऊंगा इस स्ट्रिंग को, तो ये रीड करेगा। वॉल्यूम आए ना आए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एम्प है या नहीं है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ क्लिप ऑन ट्यूनर लगा के अपने बेस को या गिटार को ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। अब ए स्ट्रिंग को ट्राई करते हैं। तो अभी शांति है एकदम, ठीक है, लेकिन ट्यूनर पढ़ पा रहा है। मैं टाइट कर रहा हूँ इसको देखते देखते, और ये हुआ मेरा जी शार्प और पहुंच गए हम ए, ठीक है। तो बीच में अगर कोई और नोट्स आते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता रहता है ट्यूनर के साथ में। चलिए मैं वापस वॉल्यूम खोल रहा हूँ, शांति बहुत ज़्यादा हो गई। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करते हैं, डी स्ट्रिंग को। तो कहाँ पे, कुछ सी के आसपास है, और पहुँच गए हम डी पे, ठीक है। और फिर लास्ट, तो जी लगभग ठीक है, सिर्फ मुझे इसको ग्रीन पे लाना है बीच में, और ये हो गया ट्यून बेस क्लिप ऑन ट्यूनर यूज करके। अब नेक्स्ट देखते हैं पेडल कैसे यूज करते हैं। अब देखते हैं लास्ट इस मल्टी इफेक्ट पेडल को। इसी के अंदर इनबिल्ट ट्यूनर है, मैंने ट्यूनर ऑन कर दिया ऑलरेडी। तो अब मेरा ट्यूनर ऑन है तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी मेरे बेस से। इसका डिज़ाइन ऐसे ही होता है जनरली कि ट्यूनर ऑन करते ही सारी आउटपुट और जो भी आवाज़ आनी है आपके बेस से वो स्पीकर्स तक नहीं पहुंचती, लेकिन आपके बेस से ट्यूनर तक या पेडल तक आवाज़ जा रही है, ठीक है। तो जब मैं इसको बजाऊंगा तो ये मुझे नोट्स दिखाएगा, ये नोट्स दिखा रहा है। अब ये मैंने कर दिया ई, सबसे मोटी स्ट्रिंग को ई पे पहुंचा दिया टाइट करके। नेक्स्ट है मेरी ए स्ट्रिंग, ये जी शार्प पे है, इसको मैं टाइट करूंगा तो पहुंचेगी ये ए पे। डन, ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा लूज, हाँ। नेक्स्ट डी, टाइट टाइट, और पहुंच गई डी पर, थोड़ा सा लूज। अब लास्ट मेरी जी स्ट्रिंग जो एफ शार्प पे है, इसको टाइट करके मैं ले जाऊंगा जी पर, और टाइट और टाइट, और ये पहुंच गई जी पर, ठीक है। अब मेरा बेस ट्यून हो गया है। मैं अपना पेडल या फिर ट्यूनर ऑफ कर दूंगा और बेस की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पेडल यूज़ करके ट्यून करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो ये था एक प्रीव्यू लेसन। ऐसे ही बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप लेसन्स अवेलेबल हैं द स्कूल ऑफ बेस के बिगिनर कोर्स में। एनरोल करें सिर्फ 700 रुपये में। क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर। मैं आपसे मिलता हूँ कोर्स में। बाय बाय।